नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अवश्य कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसे किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी। डॉक्टर बीना मोदी को जो है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप 2024 के अनुसार किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? तो ब्रांड गार्जियनशिप 2024 में जो है किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है दूसरे स्थान पर है ब्रांड गार्जियनशिप 2024 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुकेश अंबानी। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। और चीनी कंपनी जो है टेंसेंट के सीईओ हुआतेंग मा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? टेंसेंट के सीईओ हुआतेंग मा। तो यह प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो नए वाइस चीफ बने हैं तो वो भारतीय सेना के जो है वाइस चीफ नए बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को जो है वाइस चीफ बनाया गया है भारतीय सेना का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्राउट आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा जो है वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्राउट आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदिति गोपीचंद। अदिति गोपीचंद को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिति गोपीचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है वह कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। और हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी बने हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल जो है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। और तमिलनाडु का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ है। और तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या जो है 33 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। और तेलंगाना का साक्षरता दर 72.80% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और तेलंगाना की राजभाषा जो है तेलुगु है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला जो है वह महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वह एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल जो है रमेश बैस है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी जो है नागपुर है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 288 है। विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 78 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और महाराष्ट्र की साक्षरता दर जो है 82.34% है 2011 के जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र की राजभाषा जो है मराठी है। और कुल जिलों की संख्या 36 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। और एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है नासिक में किया गया है। और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र जो है वह उभरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो विश्व सरकार शिखर
सम्मेलन को जो है संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है यह संबोधन होगा, तो यह कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। दुबई में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? तो एडीबी के द्वारा जो है भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो यह किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियो ओका। मियो ओका को जो है एडीबी ने भारत के लिए नया देश निर्देशक, कंट्री निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी, मियो ओका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील कुमार। सुनील कुमार जो है यह रोमन खिताब जीता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा कब तक क्रय और निबंधन होने वाले वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है? तो 15% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो और बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के, और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है कब तक क्रय और निबंधन होने वाले वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2028 तक जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन बी और इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की राजधानी जो है पटना है। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ है, और बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 75 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, कुल जिलों की संख्या जो है 38 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन सेवा देने के मामले में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? तो नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन सेवा देने के मामले में जो है बिहार जो है 18वां स्थान पर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जो है 18वां स्थान पर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह कुल 11 प्रश्न थे 7 फरवरी से रिलेटेड, सभी को अच्छे से देख लेने हैं, और परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताए गए हैं, और सभी को अच्छे से देख करके और अच्छे से याद कर लेने हैं। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना है टेलीग्राम पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप प्रत्येक दिन 7 बजे शाम में क्विज में भाग ले सकते हैं। अभी घटनाचक्र टॉपिक वाइज चल रही है, जल्द ही लूसेंट प्रारंभ होगी और एसपीटी करंट अफेयर्स हो रही है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 बजे शाम में क्यूज होती है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।